आपका क्या नाम बताए? दिवाकर पासवान। हम देख के लगा कि आप पंडित जी हैं। अब्दुल वारिस सिद्दीकी साहब को इनविटेशन दिए हैं। श्याम आरजेडी नेता। जी श्याम रजक जी को भी दिए हैं, ये आरजेडी, तेजस्वी जी को भी दिए हैं, आरजेडी चिराग पासवान जी को भी दे दिए हैं। को भी दे दिए। हाँ दिए हैं, दे दिए नहीं है, दिए हैं, मैं खुद दिया हूँ। जैसे आप आरजेडी कर रहे थे उस पर हम बोल तो दिए। लोजपा रामविलास है वो। हाँ। समझ गए ना? पशुपति जी को निमंत्रण दिए कि नहीं? सुनिए ना, जो अपने बड़े भाई का नहीं हुए वो दूसरे का क्या होंगे। आप लोग आयोजक हैं। हाँ जी। आप पशुपति जी को निमंत्रण नहीं दिए। काहे देंगे निमंत्रण? कभी आए ही नहीं है। उनको तो 50 बार निमंत्रण भेजे हैं, एको बार नहीं आए हैं। तो कौन ची का उनको हम माने अपना? तो कहा जाता था कि खाली लेकन फैकन चिराग जी फॉलोअर है। नहीं, यहाँ तो बुजुर्ग लोग भी चिराग जी हाँ, बुजुर्ग कुछ हमारा बेटा आता नहीं रहेंगे अति उसका फॉलोअर। बीजेपीओ में भी दलित नेता है पासवान जी, संजय पासवान है। जी जी, तो पासवान जी हैं, वो भी तो उनको भी नहीं। देखिए यहाँ नेता का प्रश्न नहीं, हम सारा समाज को हम चाहे अब एक को ले लिए ना, भाई रामविलास जी के बेटा को बोल दिए। अब रेखा पासवान भी तो पासवान है, वो नहीं है पासवान क्या? आरजेडी है ये। आरजेडी। फिर देखिए आप बात को घुमा रहे हैं। हम क्या बोलेंगे? हम चाह रहे हैं सारा कि समाज सबको को लेके चलते लेके हैं। तो हर पार्टी में दलित हैं। जी, जी, पासवान जी हैं। हाँ, बिल्कुल है। अब रामदेवानंद के तो बातें मत कीजिए, उसको तो हम लोग कुछ मानते ही नहीं हैं। तो राज्यसभा सांसद रहे। अरे भल की वो अति हो जाए, क्या कहते हैं, राज्य मंत्री हो जाए, उससे हमको क्या मतलब है? ये बताइए, आप तो पत्रकार हैं, बताइए कि जो बढ़िया से बंधा हुआ ढोलक रहता है कभी बजता है अपने से? बजाना पड़ता। ने टूटा हुआ कैसे बजता है? अपने से बजता है। काहे कि उसमें हवा जाता है, टन 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 होता है। तो वो सब जो है फूटल ढोल से भी नीचे है। तेजस्वी या चिराग एक साथ एक मंच पे आए और अगला बार दलितों बैकवर्डों 85% जो हम लोग हैं उनकी सरकार बने, ताकि यहाँ आरक्षण का जो मुद्दा। आप 85% बोलते हैं, तेजस्वी जी भूमिहार यादव समीकरण कर रहे हैं। हम आपको बतावे जी कि बीजेपी के खिलाफ चिराग जी काहे नहीं बोलते हैं। चिराग जी अभी बीजेपी के खिलाफ बोलने लगेंगे तो राजद वाला समझेगा कि अभी जाएगा कहाँ। तो फिर शर्त के साथ चिराग नहीं जा सकते, तेजस्वी के साथ बार्गेन नहीं कर सकते। फिर तक आरजेडी वाला कहेगा कि भाई चिराग की मजबूरी है, भाजपा के खिलाफ बोलिए रहे हैं तो जाएंगे कहाँ? तो आएंगे हमारे साथ। तो कहेगा आपके पार्टी में एक आप ही सांसद हैं, आइए एगो टिकट लीजिए। तो कहेगा नहीं एगो पर नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कहेगा 2 अब अगर ये बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलते हैं तो आरजेडी को लगेगा भाई कन्नौज जा सकता है, इसको लाओ, ले भाई 4 सीट लेके आ जाओ हमारे तरफ। बाबा चौहरमल की जयंती मनाई जाती है मोकामा के चाराडीह में, और उनकी छठी यानी छठियारी मनाई जाती है पटना के फुलवारी शरीफ में, जो ये चौहरमल बाबा का मंदिर है। यहाँ वो चाराडीह में चौहरमल बाबा का अखाड़ा था और यहाँ पर मंदिर है। मंदिर वहाँ पर भी है, लेकिन ये जो चौहरमल नगर पटना में जो मंदिर है, यहाँ पर 2 दिवसीय मेला लगता है छठी के नाम पे, छठियारी के नाम पर। यहाँ पर बहुत लोग हैं जो आयोजक हैं इस आयोजन के। और 21-22 तारीख को इसी महीने ये समारोह होगा, उत्सव होगा, महोत्सव होगा। तो आयोजक लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे 2 मुद्दे पर। एक जो तैयारी चल रही है उस मुद्दे पे, दूसरा मुद्दा वो है जो मोकामा चाराडीह में पशुपति पारस जी पर जो हमला हुआ, जो केंद्र में मंत्री है मोदी सरकार में, उस पर भी। आपका क्या नाम हुआ सर? रंजीत कुमार पासवान। पासवान जी, यहाँ पर क्यों मनाया जाता उत्सव चौहरमल बाबा का? ये हमारे पूरे समाज का एक विरासत है, और अपनी विरासत को हम अंतिम क्षण तक हम इसको पूरा करेंगे और करते रहेंगे। तो बाबा चौहरमल जी पर थोड़ा प्रकाश डालिए। बाबा चौहरमल जी हमारे वीर शिरोमणि, दलितों का, शोषितों का, वांछितों का, और जो शासक वर्ग के लोग थे उससे लड़ाई करने में हमारे उनके विरुद्ध में जो भी किए आज प्रेरणादायक है। इसलिए अपना आइडियल मानते हैं आप लोग। हाँ, उन्हीं को हम लोग अपने समाज की ओर से आदर्श मानते हैं। बाबा चौहरमल महापुरुष थे कि भगवान है? महापुरुष थे, और हमारे वर्ग के स्वजातीय के स्वरूप से वो भगवान स्वरूप थे। अच्छा, आप इनको भगवान मानते हैं? भगवान, लेकिन महापुरुष थे। महापुरुष, महाबली थे। महाबली थे, वीर शिरोमणि थे। इनका नाम ही है बाबा चौहरमल। चौ माने 4, चारों दिशाओं को योद्धा को जो जीत लिया हो वही चौहरमल हो सकता है। पहलवान पूरा थे नहीं उस समय? हाँ। और लोग हैं, आप लोग, क्या नाम हुआ आपका? दिनेश पासवान। दिनेश जी, आप भी तो आयोजक हैं यहाँ के? हाँ भैया, अध्यक्ष हम ही हैं। अच्छा, तो यहाँ के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा बताएं।
पूरा बताएंगे। फिर उसके बाद बताइएगा पशुपति पारस जी पर जो हमला हुआ उस पर। अच्छा जी जी, देखिए यहाँ का कार्यक्रम ऐसा है कि 2 दिवसीय मेला हम लोग लगा रहे हैं, 21 को और 22 को। तो 21 तारीख को आपको चितकोहरा अम्बेडकर चौक से हम लोग शोभा यात्रा निकालेंगे 2:30-3 बजे के करीब, और वो पैदल मार्च करते हुए मैंने पौराणिक कर्तव्य दिखाते हुए तलवार लाठी जो भी हम लोग का ये था रहा है पुराना जो ये परंपरा जो चल रही है वो सब दिखाते हुए हाथी घोड़ा ऊँट रथ शोभा यात्रा। हाँ जी जी, ढोल ताशा जितने भी मुड़बाजा ये सब सारा चीज़ रहेंगे। हम लोग पैदल ही आएंगे यहाँ और फिर सभा में तब्दील हो जाएंगे यहाँ। और फिर कार्यक्रम चूँकि सब सुबह से कार्यक्रम चलता रहेगा ही, भजन कीर्तन तो जो बाबा का है सुबह से चलेगा, और शाम को दोपहर में बता ही दिया, शाम को यहाँ फिर सभा मैंने ये सभा हो जाएगी, और उसमें जो अतिथि वगैरह जो लोग कौन आ रहे मोकामा में? पशुपति पारस जी भी गए, चिराग पासवान बता। देखिए अब्दुल वारी सिद्दीकी साहब को इन्विटेशन दिए हैं, आरजेडी नेता जी जी, श्याम रजक जी को भी दिए हैं, आरजेडी तेजस्वी जी को भी दिए हैं, आरजेडी चिराग पासवान जी को भी दे दिए हैं, को भी दे दिए। हाँ दिए हैं, दे दिए नहीं है, दिए हैं, मैं खुद दिया हूँ। जैसे आप आरजेडी कर रहे थे उस पर हम बोल दिए। तो लोजपा रामविलास से बोल। अब जो कहिए आप लोग, देखिए यहाँ कोई ऐसा नहीं है, बाबा का धर्म स्थल है। और कौन कौन पार्टी के? अभी सभी लोग आएंगे, पार्टी बेसिस नहीं होती है, समझ गए ना। पशुपति जी को निमंत्रण दिए कि नहीं? सुनिए ना, जो अपने बड़े भाई का नहीं हुए वो दूसरे का क्या होंगे भाई, इस पे कमेंट क्या करना है, उनका अपना मामला है, इंटरनल मामला है। सुनिए ना, उनका अपना इंटरनल मामला है घर का, उसमें भाई युवा चेहरा तो भाई तेजस्वी और हमको तो चिरागे लौक रहा है बिहार में, दूसरा तो है कोई नहीं, समझ गए ना। अगर आपके नज़र में तो आप बताइए कोई है तो युवा। आपका कार्यक्रम आप कार्यक्रम में तो हम बता रहे हैं आपको ना, सारे समाज के लोग आ रहे हैं। आपको आलोक मेहता जी को इनवाइट किए हैं, बिल्कुल नहीं, सारे समाज पे आइए। देख बिल्कुल हम किसी एक समाज को नहीं छोड़े, मुस्लिम समाज से भी आ रहे हैं। आप मन न बोलिए बीच में ना, अपने जाइए ना, डिस्टर्ब नहीं करिए, तो समझ गए ना। तो सारे समाज के लोग आ रहे, श्याम रजक जी के बता ही दिए आपको, गोपाल रविदास जी को बता दिए, रेखा पासवान जी को बता, विधायक शिवचंद्र राम जी को बता रहे हैं, है ना। जो भी हम सारे समाज को लेके चलते हैं, कोई पार्टी विशेष की बात नहीं होती है। हम लोग बिल्कुल एकदम एक चाहते हैं कि एक समाज एकजुट रहे। अभी देखिए हमारे कार्यक्रम और सुन लीजिए ना भाई, हमारे जो कार्यक्रम जो हो रहा है यहाँ बाबा का, इसमें बैनर आप देखिएगा तो उसमें मेरा मुस्लिम भी मेंबर है, गुप्ता जी मेंबर हैं, आपको क्या बोलता है रविदास भी, हमारे यहाँ के क्या बोलते हैं उसको, मनोज कुमार भारती जी हैं, रविदास हैं, वो हमारे वो भी मेंबर हैं, समझ गए ना। तो अपना चौधरी अमित चौधरी हैं, वो भी मेंबर हैं, कसेरा हैं, मनोज कसेरा, वो भी मेंबर हैं, समझ गए ना। तो हमारे हर समाज के लोग का ये मंदिर है। चीज देखे ना आप कि बीजेपी में भी दलित नेता है, पासवान जी, संजय पासवान हैं। जी जी, तो पासवान जी हैं, वो भी तो उनको भी नहीं। देखिए यहाँ नेता का प्रश्न नहीं, हम सारा समाज को, हम चाहे अब एक को ले लिए ना भाई, रामविलास जी के बेटा को बोल दिए, अब रेखा पासवान भी तो पासवान है, वो नहीं है पासवान के, आरजेडी है ये, आरजेडी। फिर देखिए आप बात को घुमा रहे हैं, हम क्या बोलेंगे, हम चाह रहे हैं सारा समाज को लेके चलते हैं, तो हर पार्टी में दलित हैं, जी जी, पासवान जी हैं, बिल्कुल हैं। तो हम क्या बोलेंगे, हम सारा समाज, हम हर मोती को फिरो रहे हैं। मतलब कुशवाहा से भी आ रहे हैं, मुस्लिम से भी आ रहे हैं, दलित में भी सारे समाज का भी दलित को देख लीजिए, बिल्कुल एकदम मोती की तरफ फिरो रहे हैं। और दूसरी बात एक बात और, अभी हम हाल में देखे एक वीडियो, अनामिका पासवान जी यहाँ आई, अब बोल के चली गई कि उनके बाबूजी क्या नाम है, भुला, रामदेव आनंद, जो लालू जी के नाम पर, हाँ अच्छा याद है, जो लालू जी के नाम पर, तो लालू चालीसा लिखे हैं और लालू जी सभा में पढ़े हैं। लालू चालीसा वो लिखे नहीं थे, लिखे थे तो यादव जी इस सभा में पढ़ लिए और नाम कमा लिया, सांसद बन गए। अब बेचारे यादव जी पीछे रह गए। माने लालू जी की सभा में रामदेव आनंद पासवान लालू चालीसा पढ़ दिए, लालू जी खुश हो गए। हाँ, लालू जी तो भाई राज्यसभा भेज, लालू जी तो भोले भंडारी हैं, वो किसी पे डर जाते हैं, तो देखा हुआ है चीज। लिखा कोई और पढ़े ही राज्यसभा चले गए ही। उन्हीं के बेटी शायद अनामिका पासवान, हम पार्टी में थी कुछ दिन पहले। जी क्या? हाँ, अभी चली गए हैं बीजेपी में, शायद नहीं गई तो कहाँ है वो, कहीं नहीं। अपने पार्टी को न बनाई, ओ अपने तो खाली बीजेपी, हम देखे तो खाली बीजेपी का नाम ली, और क्या नाम है, पशुपति पारस जी का नाम ले रहे थे, और कह रही थी क्या कि भाई ब्रह्मदेव आनंद जी का यहाँ देन है मंदिर निर्माण में, संस्थापक थे। देखिए आप रविंदर जी, देखिए ये हैं
आइए दिवाकर जी, ये दिवाकर पासवान जी हैं, ठीक है ना। शुरू दौर में ये संस्थापक थे। प्रमोद पासवान जी हैं, विजय जी हैं, इधर देखिए ये हैं, इधर डोमन दास जी हैं, समझ गए ना। बहुत मेहनत कर रहे हैं, पूरा कार्यक्रम में हम देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो बोल रहे थे कि भाई पासवान का, ये देखिए रविदास, इधर रविदास जी, उधर भी थोड़ा घुमा लिया जी, ये इनका ये यहाँ खड़े हैं, ये रविदास जी हैं। आइए ना इधर भाई, आप इधर डोमन जी। और देखिए ये जो है पूरा इधर आइए ना, इधर आइए आप, ये पूरा मंदिर का सेवा करते हैं रात दिन 24 घंटा। आप देखिएगा सब लोग घर पे सोया रहता है, 4 बजे भोरे से उठ के बाबा का सेवा में लग जाते हैं। आज इनका शरीर देखिए 70-75 वर्ष होने पर भी टाइट है, सब इनका कृपा है। रविदास समाज से आते हैं। बिल्कुल, ये हमारे समाज हैं, जितना भी हम लोग SC ST OBC हैं, हम लोग 85% की बात करते हैं, उसमें ये हैं, समझ गया ना। तो आप हमारे जो पुराने, आप देखिए रविदास मंदिर में आप नहीं जाइएगा, कौन नहीं जाएगा? चौहरमल बाबा के मंदिर में ये नहीं जाएंगे तो एकता कैसे आएगा? यही चीज हम आपको दिखाने का काम किया कि देखिए मेंबर भी सब लोग हैं, और जिनको हम इनवाइट भी करें वो भी सब लोग हैं। मतलब सब लोग हम चाहते हैं कि जुटे, हम लोग से अलग ना हो। किसी एक करने ना अनामिका जी बोल के चले गए, उनके बाबूजी किए हैं। अब बाकी विशेष तो हमारे संजीव जी, टोनी जी के बारे में। टोनी जी थे, इसमें नो डाउट है। टोनी जी थे, पुरकित हाजरा साहब थे उस जमाने में, समझ गए ना। ये बिंदेश्वर जी थे, शिवनंदन जी यहाँ के हैं, लल्लू जी हैं, राजेंद्र महंत जी जो डेथ कर गए, उन लोग का सहयोग रहा है। दिवाकर जी के बारे में बोले ही, ब्रह्मदेव जी का वहाँ योगदान है। वहाँ रहा होगा उस समय, हमारा जन्म होगा भी, हम छोटे होंगे, हमको नहीं, वहाँ भी नहीं ना था। आपका क्या नाम बताए? दिवाकर पासवान। हम देख के लगा कि आप पंडित जी हैं। कुछ पशुपति जी के साथ वहाँ जो हुआ उस पर आप क्या? हमने कुछ बोल सकते हैं, उनका अलग मैटर है, उस बारे में हमको कुछ बोलना ही नहीं है। यहाँ का आयोजक, आप लोग आयोजक हैं। हाँ जी। आप पशुपति जी को निमंत्रण नहीं? काहे देंगे निमंत्रण, कभी आए ही नहीं है। उनको तो 50 बार निमंत्रण भेजे हैं, एको बार नहीं आए हैं। तो कौन ची का उनको हम माने अपना? तो कहा जाता था कि खाली लैकन फैकन चिराग जी फॉलोअर है। नहीं, यहाँ तो बुजुर्ग लोग भी चिराग हाँ, बुजुर्ग कुछ हमारा बेटा है तो नहीं रहेंगे अति उसका फॉलोअर? हद हो गया भाई। अरे रामविलास जी हमारे समकक्ष थे, हमसे बड़े थे, उनको भाई मानते थे, तब भाई का बेटा क्या हुआ? बेटे ना होगा, भतीजे। पति जी के जो पटिया है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, उसमें कहता है लड़कन बुजुर्ग खाली चिराग जी के साथ है, बड़कन सब एकदम गलत उनकी सोच है। जो हमारे सोच में लगा वो मेरा है। चिराग मेरे समाज में मेरा अति बनकर बोलता है, मेरा है। और जब हमारा पुत्र वो है तो हमारे जैसा ना होगा भाई। पशुपति जी आरोप लगाए ना कि हमला चिराग जी कराए हैं, हमारा जान पर खतरा है, सुरक्षा मांगे। वो एकदम ये बकवास बात है। अब कौन किस पर खतरा है, ये तो पॉलिटिक्स की बात हो गई। हम तो पॉलिटिक्स करते नहीं हैं, हम लोग धर्म नेता हैं। धर्म नेता के अति मान करके यदि आप यहाँ आते हैं तो आपका खूब स्वागत करेंगे, है ना। क्योंकि यह कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम ही नहीं, एक सामाजिक एक रूपता बनाने का कार्यक्रम है। और यह मंच पर सभी आमंत्रित हैं। वह ऐसे कोई भी विशेष आमंत्रित नहीं है जिनकी महत्व यहाँ दिया जाए। सभी का महत्व है, सभी का है। अनामिका जी पे बोल रहे हैं। हाँ, अनामिका जी तो यहाँ की कुछ धूलकन भी नहीं है। अब ब्रह्मदेवानंद के तो बातें मत कीजिए, उसको तो हम लोग कुछ मानते ही नहीं हैं। तो राज्यसभा सांसद रहे। अरे बल्कि वो अति हो जाए, क्या कहते हैं, राज्य मंत्री हो जाए, उससे हमको क्या मतलब है? उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो हमारे लिए कुछ किए नहीं आज तक। इस गांव में आए, मंच बनाया, मिला, अपना भाषण दिए, चल गए, उसके बाद पलट के नहीं देखे। ब्रह्मानंद को तो हम जानते हैं उस समय से, जिस समय कोऑपरेटिव बैंक में नौकरी करता था। और क्या बोलेंगे, हमसे बात करेंगे? तो यहाँ पूरा पासवान समाज को मजबूत के वो गर्त में डुबा दिए पासवान समाज को, और वैसे लोगों को इस पासवान समाज दुत्कार कर भगा देगा। पासवान समाज के लिए कमला नेहरू नगर बसाए, एकदम झूठ बोलते हैं। कमला नेहरू नगर कौन बसाया है, कैसे बसाया, वो हम जानते हैं, क्योंकि उस समय हम नौकरी करते थे और हम ही लोग उसको अस्तित्व में लाए हैं। तो क्लेम करते हैं कि हम बसाए हैं। अरे तो कहेंगे पूरा हिंदुस्तान हम बसाए हैं। वो तो अभी कहेंगे कि अति वहाँ चाराडी का चौहरमा अति वही, हाँ वही करेंगे। और करने वाला तो बेचारा कुछ बोलता नहीं है, और नहीं करने वाला ही। अच्छा ये बताइए, आप तो पत्रकार हैं, बताइए कि जो बढ़िया से बंधा हुआ ढोलक रहता है, कभी बजता है अपने से? बजाना पड़ता नहीं, टूटा हुआ कैसे बजता है? अपने से बजता है। काहे कि उसमें हवा जाता है, टन 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 होता है। तो सब जो है फूटल ढोल से भी नीचे है। वो यहाँ का कुछ नहीं है। आ यहाँ का नाम पर नोटिस सेकते हैं तो सेकिए। चिराग पासवान जी पे आरोप लगता है कि बीजेपी खिलाफ नहीं बोलते हैं, जबकि उनका घर चला गया, बंगला छाप चला गया,
इनको मंत्री बनना था वह नहीं बने, इनके विधायक नीतीश जी ले लिए, इनके सांसद चल गए एक तरह से बीजेपी के साथ चल गए, पशुपति चचा अलग हो गए। अब कब चिराग जी बोलेंगे? देखिए एक बात तो इनके साथ तो घोर अन्याय हुआ है, जो हम लोग देख रहे हैं बहुत बारीकी से सारा चीज़ हम लोग एरी उठा के वाच कर रहे हैं कि क्या हो रहा है चिराग जी के साथ। बिल्कुल अन्याय हो रहा है, पूरा जीवन ही बेचारे राजनीतिक जीवन समर्पित कर दिए बीजेपी के यहाँ। देखिए बेचारे का मूर्ति तक नहीं रहने दिया रामविलास पासवान, आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का। मैंने घर तो खाली करवाया, सारा फोटो फेंक दिया तहस नहस। हम लोग नहीं देख रहे हैं क्या? एकदम बिल्कुल अभी चिराग जी बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलते। अब उनका क्या मामला है इंटरनल तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं, मगर उनको आवाज़ उठाना चाहिए। ये पूरा बिहार का डिमांड है कि तेजस्वी या चिराग एक साथ एक मंच पे आएँ और अगला बार दलितों बैकवर्डों 85% जो हम लोग हैं उनकी सरकार बने, ताकि यहाँ आरक्षण का जो मुद्दा। आप 85% बोलते हैं, तेजस्वी जी भूमिहार यादव समीकरण कर रहे हैं। देखिए फिर वहाँ पासवान उसवान का क्या है? आप हमसे पूछ इस का जवाब हम देते हैं। देखिए मैंने तेजस्वी जी बोल रहे हैं A to Z की पार्टी, यही ना बोलना चाह रहे हैं। फिर 85% इसमें कहाँ से आ गया? एक मिनट सुन लीजिए ना, टेलर देखे हैं? नहीं देखे। फिल्म देखे हैं ना? फिल्म का टेलर देखे हैं ना? तो बस हम लोग अभी देख रहे हैं कि मैंने सर्वे कर रहे हैं कि क्या हो सकता है, मगर दिल तो भाई 85% वाले के साथ ना है, समझे? ठगिएगा का? नहीं ठगने की बात हम बोल रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि भाई देखना चाह रहे हैं कि कौन हमको मदद कहाँ तक कर रहा है। हम आपको बतावे जी कि बीजेपी के खिलाफ चिराग जी काहे नहीं बोलते हैं। चिराग जी अभी बीजेपी के खिलाफ बोलने लगेंगे तो राजद वाला समझेगा कि अभी जाएगा कहाँ, तो फिर शर्त के साथ चिराग नहीं जा सकते, तेजस्वी के साथ बार्गेन नहीं कर सकते। फिर तक आरजेडी वाला कहेगा कि भाई चिराग की मजबूरी है, भाजपा के खिलाफ बोलिए रहे हैं तो जाएंगे कहाँ, तो आएंगे हमरे साथ। तो कहेगा आपके पार्टी में एक आप ही सांसद हैं, आइए एगो टिकट लीजिए, तो कहेगा नहीं एगो पर नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कहेगा 2 गो। अब अगर ये बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलते हैं तो आरजेडी को लगेगा भाई कन्नौज जा सकता है, इसको लाओ, ले भाई 4 गो सीट लेके आ जाओ हमारे तरफ, इसीलिए नहीं। हालांकि देखिए आदरणीय लालू यादव जी तो चिराग जी को सदैव, लालू जी चलती नहीं अब आरजेडी। नहीं देखिए कुछ नहीं, देखिए एक चीज नहीं एक मिनट, वो देखिए चलती पे जब आप बोल दिए तो एक चीज जान लीजिए, बाप अगर बूढ़ा भी हो जाए, किसी का भी गार्जियन अगर दरवाजा पे बैठा हुआ है तो एक बल रहता है। अगर बीमार भी खटिया पर भी पड़ा हुआ मेरा गार्जियन तो एक बल रहता है और एक उम्मीद रहती है कि मेरा बाप बैठा हुआ है। ये आप जान लीजिए। लालू जी की विचारधारा खत्म हो गया राजद में। देखिए ऐसा, अच्छा ठीक है, हाँ इस पर बात अब नहीं किया जाए। ठीक है, तो बाबा चौहरमल जी की छठियारी यहाँ मनाई। जी छठियारी जन्मदिन वहाँ मोकामा में, छठियारी बिल्कुल बिल्कुल। और आप लोग भी सादर आमंत्रित हैं। आप लोग जो देख रहे हैं, आप लोग को भी न्योता है। हाँ भाई सब लोग, आप लोग भी अगर देख रहे हैं तो ये चौहरमल नगर है फुलवारी शरीफ में पटना में, और यहाँ 2 दिवसीय चौहरमल जयंती का कार्यक्रम होता है, उसमें छठियारी मनाई जाती है, छठी जिसको बोलते हैं। तो ये लोग आयोजक हैं, ये लोग आपको न्योता निमंत्रण दे रहे हैं ना सब लोग को। सब लोग आइएगा, सादर आमंत्रित आइए। और पूरी बातचीत कैसी लगी बताइए कमेंट बॉक्स में। और फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत, जय बाबा चौहरमल। बोलिए जय बाबा चौहरमल, जय बाबा वीर चौहरमल।